वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी टाइफाइड के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मेरे साथ वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, और जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी काम की नहीं रहती। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप और भी मेरी वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ टाइफाइड। सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइफाइड क्या होता है। सो टाइफाइड फीवर इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। टाइफाइड जो फीवर है ये कॉज्ड होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के थ्रू। देन टाइफाइड फीवर इज़ रेयर इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़। जो टाइफाइड फीवर है ये बहुत ही रेयर होता है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में। हाउएवर इट रिमेन अ सीरियस हेल्थ थ्रेट इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ थ्रेट हो सकता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड्स हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली। ओके, टाइफाइड फीवर स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। टाइफाइड फीवर कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है। एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज़ इन्फेक्टेड। एंड जिसको पहले से ही टाइफाइड हो रखा होता है, जो टाइफाइड का पेशेंट होता है, अगर हम उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमको भी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के क्या कॉजेज होते हैं, आपको टाइफाइड कैसे हो सकता है। सो पीपल हु ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर और ईट फूड वॉश्ड इन कंटामिनेटेड वाटर कैन डेवलप टाइफाइड फीवर। ओके, सो जो पर्सन कंटामिनेटेड फूड और वाटर को इनटेक करते हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ कंटामिनेटेड वाटर और फूड और एंड हाउ इट इज़ कंटामिनेटेड। ओके, सो क्या होता है, कोई मदर है जिसने अपनी बच्चे की पॉटी को वॉश किया है, और पॉटी वॉश करते टाइम उसके जो नेल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। सो क्या होगा कि बच्चे को अगर टाइफाइड है तो बच्चे की पॉटी के कुछ पार्टिकल्स उसके नेल्स में रह सकते हैं, और जब वो बाद में किचन में काम करेगी या कोई भी चीज़ें पानी वाटर या फूड को टच करेंगी, तो जो उनके नाखून में बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, वो उसमें आ जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, और फिर वो उसके थ्रू हम सब लोग उसको इनटेक कर लेंगे। लाइक अगर उन्होंने कुछ फूड कुक किया है और वो हम लोग खाएंगे तो उसके थ्रू वो वाटर कंटामिनेटेड हो गया, और फिर हम उसको इनटेक करेंगे तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाएगा और हमको टाइफाइड होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से वाटर का है, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन वाटर को छूता है, अभी वो कोई भी पर्सन फ्रेश होके आया है और उसने वाटर को छू लिया, वाटर को टच कर लिया, तो जो उसके हल्के फुल्के पार्टिकल्स उसके हाथ में रह गए वो वाटर में एंटर कर जाएंगे और वाटर इस तरीके से कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से फूड और वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है और फिर हम उसको इनटेक करते हैं और वो इस तरीके से हमारे अंदर आ जाता है। देन अदर वेज टाइफाइड फीवर कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड इंक्लूड यूजिंग अ टॉयलेट कंटामिनेटेड विथ बैक्टीरिया। ओके, कोई भी पर्सन जो भी इन्फेक्टेड है पहले से ही टाइफाइड से, अगर वो फ्रेश होके आता है और उसके बाद सेकंड पर्सन जाता है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है टाइफाइड से, बैक्टीरिया से, टाइफाइड के बैक्टीरिया से, टाइफाइड से, अगर वो जाता है और वो अगर क्लीन नहीं है पहले से, तो उसको भी टाइफाइड होने के बहुत चांसेस हैं। तो वो मेक श्योर कर ले कि वो बाथरूम और फ्रेश होने से पहले जो सीट है उसको अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि स्टूल के थ्रू उसके अंदर बैक्टीरिया एंटर ना कर सकें। ओके, ईटिंग सी फूड फ्रॉम अ वाटर सोर्स कंटामिनेटेड बाय इन्फेक्टेड पू और पी। कोई भी हम सी फूड्स खाते हैं जो कि समुद्री फूड होते हैं, या फिर कोई भी फूड्स जो कि पानी वगैरह में, रिवर वगैरह से, और जो फार्मर्स होते हैं वो अपने गार्डन में जो पानी यूज़ करते हैं, मेक श्योर कि वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है, वो इन्फेक्टेड है, कंटामिनेटेड है,
तो हमको बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। और इसका एक एग्जांपल टाइफाइड ही है। अगर वाटर कंटामिनेटेड होगा, वो कोई नाली वगैरह का होगा, हालांकि उन्होंने क्लियर कर लिया लेकिन पूरी तरीके से वो क्लियर नहीं हुआ है, तो उसमें टाइफाइड के बैक्टीरिया जो है साल्मोनेला टाइफी वो रह गया, और वो वेजिटेबल्स और फूड के थ्रू, हम जब वेजिटेबल और फूड को इनटेक करेंगे तो वो उसके थ्रू हमारे अंदर चला जाएगा और हमको टाइफाइड कॉज करेगा। तो इस तरीके से टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर कर जाता है और हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे अंदर जाके। देन हाउ इट इज़ एंटर, किस तरीके से एंटर करता है ये। द बैक्टीरियम यूजली एंटर द बॉडी थ्रू द माउथ बाय द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। जब भी हम दूषित कंटामिनेटेड वाटर और फूड को इनटेक करते हैं तो उसके थ्रू ये हमारे माउथ से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में चला जाता है, और स्टमक में जाने के बाद ये हमारी इंटेस्टाइनल में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, और फिर इंटेस्टाइन में लिम्फोइड टिश्यू में अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, अपने नंबर्स बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से अपने आप को ग्रो करता है और अपने नंबर्स बढ़ाता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है। उसके बाद ये इंटेस्टाइन में रहते हुए इंटेस्टाइन की वॉल को पेनिट्रेट करता है, उसमें छेद कर देता है। पेनिट्रेट के थ्रू ये ब्लड वेसल्स में जाता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। उसके बाद जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसके थ्रू ये सभी ऑर्गन्स में चला जाता है और फिर डिसीज़ कॉज करता है। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेनली अफेक्टेड बाय टाइफाइड। ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेनली अफेक्टेड बाय टाइफाइड। कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि मेनली अफेक्टेड होते हैं टाइफाइड के थ्रू। आफ्टर द इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन हो जाता है हमको साल्मोनेला टाइफी का, तो बैक्टीरिया रीच करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अदर्स ऑर्गन्स में और ये वहाँ पे सिम्टम्स कॉजेस करता है। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज़ मोर सेवरली अफेक्टेड इंक्लूडिंग लीवर, स्प्लीन एंड मसल्स। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जो कि स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, मसल्स, ये इसको सेवरली अफेक्टेड करता है। मतलब मोस्टली टाइम जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमको इन्फेक्टेड कर देता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लीवर, स्प्लीन एंड मसल्स, यही जो ऑर्गन्स है ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम। बैक्टीरिया कैन ऑल्सो रीच गॉल ब्लैडर, लंग्स एंड किडनी। बैक्टीरिया ये ब्लड के थ्रू किडनी, गॉल ब्लैडर और लंग्स में भी पहुंच सकता है, लेकिन उसको इतना अफेक्टेड नहीं करता। जो अफेक्टेड करता है वो स्प्लीन, मसल्स वगैरह को ही ज़्यादा करता है। Here we will discuss the symptoms of typhoid. टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो वीकनेस, आपको पता है जब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर आ जाता है तो सबसे पहले वीकनेस होना स्टार्ट होती है। वीकनेस क्योंकि हम अच्छे से खाना नहीं खा पाते, हमको वीकनेस होती है, तो हम खाना नहीं खा पाते, अच्छे से कुछ कर नहीं पाते, उसकी वजह से वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। देन फीवर आना बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जब भी फीवर आता है तो कभी आप फीवर में गोली ना खाएं, कभी आप मेडिसिन ना लें, क्योंकि आप अगर मेडिसिन लेंगे तो वो फीवर, आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और आपकी जो बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स आया है वो अपने आप को बॉडी में मल्टीप्लाई करने के उसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फ़ीवर आना अच्छा क्यों होता है। आपने पहले नहीं सुना होगा कि किसी ने ये कहा है कि फ़ीवर आना अच्छा होता है। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ फ़ीवर आना क्यों अच्छा रहता है। सो जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं लाइक पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं वो इनसे फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं, और वो तो इनसे फाइट करती ही हैं। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन होता है वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया, वायरस हैं वो सर्वाइव ना कर सकें उस टेम्परेचर में। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमंस का, और हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सर्वाइव करना
सर्वाइव हम नहीं कर पाते, सर्वाइव कर तो लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हम ह्यूमन हैं तो हम कर लेते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, उनका जो टेम्परेचर होता है, अगर हम उस टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई कर दें तो वो अपने आप ही मर जाते हैं और हमको बीमारी कॉज नहीं कर पाते। तो इसी तरह जो फीवर होता है, फीवर में हमारा ब्रेन टेम्परेचर ज़्यादा कर देता है ताकि बैक्टीरिया मर सकें। और हम लोग क्या करते हैं, फीवर आता है तो हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं, जो कि नहीं लेनी चाहिए। अगर मेडिसिन लेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और बैक्टीरिया अपना काम इजीली कर लेंगे। तो इसलिए आगे से ध्यान रखें, जब भी आपको फीवर आए कभी भी फीवर को कम करने की कोशिश ना करें। जब भी आपकी इम्यून सेल्स और आपका ब्रेन उन बैक्टीरियाज को मार देगा तो फीवर आपका अपने आप ही कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि फ़ीवर हमेशा ही अच्छा होता है, फ़ीवर हमेशा तो अच्छा नहीं रहता, लेकिन जब भी आपको फ़ीवर नॉर्मली आता है, कोल्ड वगैरह के साथ आता है, तो आप कभी भी मेडिसिन ना लें। बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में। सो नेक्स्ट सिम्टम्स हैं स्टमक पेन। ओके, जब हमारा जो साल्मोनेला टाइफी है, जब वो स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में जाता है, कुछ टाइम वो स्टमक में भी रुकता है, तो स्टमक पेन होने के तो काफ़ी चांसेस हैं। देन हेडेक, जब फीवर आता है, स्टमक पेन हो रहा है तो ब्रेन को अफेक्टेड करता है ये सब चीज़ें, तो हेडेक भी होता है। हेडेक भी बहुत कॉमन सी सिम्टम्स है जो इसके अंदर होता है। देन डायरिया और कॉन्स्टिपेशंस। डायरिया मीन्स लूज मोशंस, क्योंकि आपका क्या होगा, जब आपके अंदर साल्मोनेला एंटर कर जाएगा और आपकी इंटेस्टाइन में रहेगा तो आप कुछ भी खाएंगे उसके बाद तो आपका जो फूड है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, या तो आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको लूज मोशन के थ्रू निकलेगा वो, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन मीन्स आपका जो फूड है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा और आपकी जो स्टूल है वो ढंग से पास नहीं हो पाएगी, तो आपको कब्ज़ की बीमारी हो जाएगी, कब्ज़ सा हो जाएगा, क्योंकि फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और वो पास नहीं होगा स्टूल के थ्रू। देन कफ, हल्का हल्का कफ रहता है, वो सब इसीलिए कि फूड डाइजेस्ट नहीं होता। देन लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, जब आपका स्टूल पास नहीं हो पाएगा तो आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख तो लगेगी नहीं। जब आपका स्टूल आपके पेट में ही रखा हुआ है तो भूख ना लगने के तो चांसेस ही नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि टाइफाइड में देखने को मिलते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप टेस्ट करा के देख सकते हैं कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स टाइफाइड के भी होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है, आपको ये सब फील हो रहा है, तो आप टाइफाइड का टेस्ट करा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि आप टाइफाइड का टेस्ट कैसे करा सकते हैं। ओके, सो व्हाट टेस्ट इज़ यूज्ड टू कन्फर्मेशन ऑफ टाइफाइड टेस्ट। सो कौन कौन से हम सैंपल्स हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे हम टाइफाइड को कन्फर्म कर सकते हैं। सो a diagnostic of typhoid fever can usually be confirmed by analysis sample of blood for stools और pee, मतलब यूरिन। ओके, सो आप जो टाइफाइड का टेस्ट है आप वो ब्लड के थ्रू भी करा सकते हैं, स्टूल के थ्रू भी करा सकते हैं और यूरिन के थ्रू भी करा सकते हैं। दीज विल बी एग्जामाइंड अंडर द माइक्रोस्कोप। जब ये आप सैंपल लैब में देते हैं तो लैब में हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि हमको साल्मोनेला टाइफी डिटेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। अगर हमको होता है इजीली तो हम ये बोल देते हैं कि हाँ पेशेंट को टाइफाइड है, अगर नहीं होता तो नहीं है। सो द बैक्टीरिया आरंट ऑलवेज डिटेक्ट द फर्स्ट टाइम। आप जब भी, अगर ऐसा है कि आपको टाइफाइड हुआ है लेकिन अभी स्टार्टिंग है और आप चेक कराने जाते हैं लैब में टाइफाइड को, तो वो पहली बार में डिटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपने काफ़ी दिन बाद कराया है, मतलब आपको इन्फेक्टेड हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपका पहली बार में हो सकता है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि पहली बार में हो जाए या नहीं हो, कभी कभी पहली बार में हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता। सो आपको 1-2 बार टेस्ट कराने की ज़रूरत है। एंड यू कैन चेक बाय बिडाल टेस्ट। ओके, बिडाल टेस्ट जो होता है वो सबसे इजी और अच्छा मेथड होता है। आप टाइफाइड को ब्लड के थ्रू चेक करा सकते हैं, जिसको बिडाल टेस्ट बोलते हैं। जब भी आप लैब में जाते हैं टाइफाइड कराने तो आप लैब में बोलते हैं कि हमको टाइफाइड बिडाल टेस्ट कराना है, जो कि टाइफाइड के लिए होता है ओनली। ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में होता है और बहुत कम टाइम में हो जाता है। आप इसको इजीली कम टाइम में करा सकते हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइस होते हैं इसके, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी अगर आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़
आगे आने वाली वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।